मूवी शुरू होती है स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट से, जहां गेम चल रहा होता है। तभी मेसन, जिसका निकनेम हॉर्स है, उसको जले हुए इंसान के विजन आने लग जाते हैं। डर के मारे वो शार रूम भाग जाता है। वहां अपने लॉकर से वो एक शापित प्राचीन जार निकालकर उसे डंबल से तोड़ देता है, ये समझ के कि सब कुछ इसी के वजह से हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो एक शापित चीज थी, विजन तभी भी नहीं रुकते और वो जला इंसान मेसन को शावर रूम में ही जिंदा जला देता है। इससे पूरा स्कूल सन्न रह जाता है। 6 महीने बाद क्रिस नाम की ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। नई जगह, नए चेहरे। स्कूल वाले बिना लॉकर साफ किए क्राइसिस को वही लॉकर असाइन कर देते हैं जो पहले मेसन का था। जैसे ही ये बात डीन को पता चलती है, मेसन के पुराने टीममेट को, वो आग बबूला हो जाता है। डीन को लगता है कि क्रिस मेसन की मेमोरी को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और नतीजा डिटेंशन। उस डिटेंशन में हैं क्राइस, उसका कजन रील, डीन की गर्लफ्रेंड ग्रेस और एक और लड़की एली। क्राइस को अपने लॉकर में उसी शापित जार में एक खोपड़ी वाली सीटी मिलती है। आगे क्लासरूम में क्रिस के बैग से वो सीटी टेबल पर लुढ़क जाती है तो डीन तुरंत टीचर को उस चीज के बारे में बताता है। टीचर भी उसे देख लेते हैं। ये सीटी मेसन के लॉकर में मिली, इसीलिए टीचर उसे जब्त कर लेते हैं। क्लासरूम खत्म होने पर टीचर उस खोपड़ी वाली सीटी को इंटरनेट पे बेचने के लिए चेक करते हैं। क्यूरियोसिटी में वो उस सीटी को बजा भी देते हैं। फिर खौफनाक और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ अब टीचर को भी विजन आना चालू होते हैं और उसके पीछे वो क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं। इसी बीच क्रिस का कजन रेल चुपके से वो सीटी चुरा लेता है जो टीचर ने क्लासरूम में ही छोड़ी थी। टीचर जब क्लासरूम में आते हैं तो उनको अपना खुद का ही डरावना घिनौना शरीर, यानी कि उनका बीमार फ्यूचर वर्जन उनको सामने दिखता है और वो टीचर को बेरहम मौत दे देता है। दुनिया वालों और स्कूल को लगता है कि टीचर की मौत अचानक हुए अग्रेसिव लंग कैंसर से हुई है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। आगे सब फ्रेंड्स ग्रेस के घर फन के लिए जमा होते हैं। ग्रेस रील से वो सीटी ले लेती है और अपने बॉयफ्रेंड डीन के उकसाने पर उसे बजा देती है। उसकी कर्ण कर्कश आवाज से सब डर जाते हैं। फन खत्म होने पर सब घर चले जाते हैं। अब ग्रेस को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। ग्रेस अपना अनुभव बाकी दोस्तों को टीचर की शोक सभा में शेयर करती है। वहीं पर एली को भी अपना क्रीपी फ्यूचर विजन दिख जाता है और वो डर जाती है। इसका तोड़ निकालने के लिए एली और क्रिस मदद मांगने मेसन की दादी आइवी के पास जाते हैं, जो खोपड़ी वाली सीटी जैसी प्राचीन चीजों को कलेक्ट करती थी। वो बताती हैं कि ये एक प्राचीन एज़टेक डेथ विसल है। इसके बजाने पर जिसने इसकी आवाज सुनी, उनकी खुद की मौत का भूत, यानी जिस तरह से उनकी फ्यूचर में मौत होने वाली होगी, वही वर्जन उनके पीछे पड़ जाता है जब तक कि वे मर ना जाएं। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। इसका पहली शिकार बनती है ग्रेस। हार्वेस्ट फेस्टिवल में ग्रेस का अपना बूढ़ा घिनौना शरीर उसे दौड़ा दौड़ा कर मार देता है। उसके बाद बारी आती है डीन की। ग्रेस की मौत के बाद वो टूट जाता है। जब वो घर में अकेला होता है तो उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट वाली मौत का अपना ही फ्यूचर विजन उसे दर्दनाक मौत मारता है। अब बचे सिर्फ क्राइस, रील और एली। वो तीनों फिर से मेसन की दादी की मदद लेने जाते हैं। दादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती हैं। जाते जाते वो बताती हैं कि इससे बचने का एक ही उपाय है, किसी और को अपने खून से मार्क करो। श्राप उस इंसान पर ट्रांसफर हो जाएगा और वो मर जाएगा। उसके बाद दादी मर जाती है। क्राइसिस ये रास्ता चुनने से साफ मना कर देती है, ये कहकर कि मैं किसी बेगुनाह को मौत नहीं दूंगी। लेकिन ये सब सुन के क्राइसिस के कजन रील का दिमाग घूम जाता है। वो गाड़ी लेके कहीं चला जाता है। एली और क्रिस भी उसके पीछे जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो दादी का बताया खून वाला रास्ता ट्राई करने वाला होता है। इसलिए वो नोआ नाम के एक हिंसक यूथ पास्टर और ड्रग डीलर को बंधक बना लेता है। क्यों? कि इन दोनों की पहली भी एक बार झड़प हो चुकी होती है।
वो उसको अपना खून ट्रांसफर कर ही रहा होता है कि क्रिस और एली उसे रोक लेते हैं। लेकिन तभी रेल को भारी मशीनरी या जंक यार्ड श्रेडर में कटकर मरने वाला उसका फ्यूचर विजन उसे बेरहम मौत दे देता है। नोआ की जान बच जाती है, लेकिन उसे अंदाजा लग जाता है कि ये सब हो क्या रहा है और उसे गुस्सा आता है। खून से मार्क करने का आइडिया रिजेक्ट करने के बाद मौत को धोखा देने के लिए क्राइस अपना खुद का एक जीनियस प्लान है, क्लिनिकल डेथ, यानी थोड़ी देर के लिए मर जाओ और फिर वापस जीवित हो जाओ, हार्ट स्टॉप फिर रिवाइव। डरे हुए क्राइस और एली मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे बर्फ का पानी, एली का इंसुलिन और डिफाइब्रिलेटर के साथ अपना प्लान शुरू करते हैं। इन सब में क्राइस की सांसें बंद हो जाती है। प्लान अपने चरम पर होता है। एली क्राइस को जगा देती है, इतने में नोआ वहां आ जाता है और अंधाधुन गोलियां चलाकर प्लान बिगाड़ देता है। उसमें से एक गोली एली को लग जाती है। क्राइस उसे सहारा देती है। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय मौत के। लेकिन नोआ एक बेवकूफी कर देता है। वो बिना कुछ सोचे एली के खून को टच कर लेता है और इसी के साथ एली का श्राप नोआ को ट्रांसफर हो जाता है और वो मारा जाता है और दोनों बच जाते हैं। मूवी के अंत में एली और क्राइस अब एक कपल हैं और एक नई स्टूडेंट स्कूल में आई है और उसे अपने लॉकर में वही खोपड़ी वाली सिटी मिलती है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है।